हेलो बच्चों, आज देखेंगे हम लोग क्लोरस लॉ। ये कहता है कि लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंसंट्रेशन ऑफ देयर आयंस, मतलब केटायंस प्लस एनायन का सम होगा। वो क्या होगा? लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी हुआ कंडक्टिविटी मतलब कितना कंडक्शन में भाग लेता है। मान लीजिए के प्लस सी एल माइनस है, ठीक है। इसके अंदर पानी डालेंगे तो क्या होगा? ये दोनों थोड़ा सा दूर होगा, ये यहाँ घसक के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और पानी डालेंगे हम तो ये यहाँ घसक के यहाँ आ जाएगा। अब इसके बीच के जो प्लस और माइनस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। वैसे भी वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? अपने चार्ज के थ्रू जो होता है, जैसे ओ पर क्या होता है, वो मोर कनेक्टिव नेगेटिव होगा, एच पर क्या होगा? प्लस होगा। इसके थ्रू भी इसको चार्ज को कम करता है और इसको एच प्लस ओ माइनस एच प्लस ढंग से होता है, तो एच प्लस के थ्रू इसको क्या करता है? इसके नेगेटिव को कम करता है। वो अदर रीजन है। तो डाइल्यूशन जब हम करते हैं तो क्या होगा? ये चार्ज का दूर होता है, प्लस ये वाटर मॉलिक्यूल घेरे रहता है, इस अट्रैक्शन फोर्स के चलते इस अट्रैक्शन फोर्स के और थोड़ा दूर ले जाता है। अब इसके बीच में ऐसे भी ये चार्ज, ये जो वाटर मॉलिक्यूल कम कर दिया, इसके चार्ज को कम कर दिया, तो अट्रैक्शन ऐसे भी कम हो गया, तो थोड़ा दूर ले जाएगा, यहाँ से घसका के यहाँ तक ले गया, तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल अब जो होगा इसका अट्रैक्शन लगभग ख़त्म होगा। अगर नहीं ख़त्म हो तो यहाँ तक ले जाते हैं, यहाँ तो आके ख़त्म ही हो जाएगा इसका अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। अब है इसके अंदर कितना भी पानी डालिएगा तो क्या होगा? इसका अट्रैक्शन ऑलरेडी ख़त्म है, तो अब तो कुछ हो नहीं सकता है। तो ये जो कंडीशन हो जाएगा, ये क्या होता है? लिमिटिंग होता है। इसको कहते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। मैंने पानी डाल देंगे जहाँ पर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया। उसके बाद अब देखें कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है। कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो कनेक्टिविटी होगा क्या होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन electrolyte can be represented as sum of individual concentration of cation of an anions and cations of the electrolyte, ठीक है। यानी कि क्या होता है? केटायन एनायंस, जैसे हमारा क्या है? H प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है। अब क्या है कि HCl है आपका और ये क्या है? NaCl है। तो ये क्या है आपका? HCl कहाँ से आया? और ये Cl Na से आया, ये Cl H से आया। यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यहाँ वीक बॉन्ड है, लेकिन कनेक्टिविटी में उतना ही होगा, चाहे ये क्लोरीन कहीं से है, चाहे HCl से है चाहे NaCl से। यहाँ तो इजीली मिल जाता है कनेक्टिविटी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहता है कि इन सबका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा। ये अपने पेरेंट जो है उससे कोई मतलब नहीं रखता है। इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा HCl में, HCl के अंदर जो Cl है वही होगा जो NaCl के अंदर Cl है। यानी Cl इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करता है और उसी तरह से H भी अपना करेगा और Na भी करेगा। यानी इसका जैसे इसका निकालना है हमको मोलर कनेक्टिविटी, तो हम कैसे निकालेंगे? हम मोलर कनेक्टिविटी NaCl का तो क्या होगा? लैम्डा, ये क्या है? नॉट लिखते हैं, और उसी तरह से स्मॉल लैम्डा Cl माइनस, ये वो कैपिटल लैम्डा हो गया, ये क्या होगा? स्मॉल लैम्डा, ठीक है। अब देखते हैं NaCl के, तो कैसे लिखेंगे NaCl क्या? NaCl, सॉरी यहाँ पर HCl के निकाले थे, या NaCl के निकालेंगे तो क्या बोले? लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। इधर से हम दिखा सकते हैं। उसी तरह से अगर हम ले लें इस तरह से मोलर कंडक्टिविटी किसी के लिए भी ले लें, जैसे ले लें हम AN1 और BN2, तो जैसे हम क्या लिखते हैं कि Al2SO4 थ्राइस, इसका मतलब हुआ कि Al3 प्लस और सल्फेट 2 माइनस है, तो ये इधर जाता है और ये इधर जाता है, तो इधर का 3 टाइम्स और ये इधर आएगा 2 टाइम्स। इसका जो यहाँ पे जो पावर होता है वो इसका चार्ज होता है,
और यहाँ पर जो पावर होगा इसका चार्ज होगा, यानी कि यहाँ पर जो पावर है आपका इसका क्या हो जाएगा, ये इसका जो पावर होगा, ये चार्ज जो होगा ये क्या होगा, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये यहाँ का है और ये यहाँ का है, यानी कि N2 प्लस। उसी तरह से ये क्या होगा, ए बी का क्या हो जाएगा, N1 माइनस। अब ये कितना टाइम्स है, N1 टाइम्स है, और ये क्या कितना टाइम्स है, N2 टाइम्स है। ठीक है, इस ढंग से हम किसी का भी लिख सकते हैं। तो N1 N2 क्या है यहाँ पर, यहाँ ये क्या है, केटायंस की संख्या है, ये क्या है, एनायन की संख्या है। यहाँ पर Al2 क्या है, 2 टाइम्स है, तो L केटायन की संख्या है। उसी तरह से ये क्या है, केटायन की संख्या है। यहाँ क्या है, ये सल्फेट 3 टाइम्स है, तो सल्फेट 3 टाइम्स है, तो ये क्या है, एनायन की संख्या। उसी तरह से क्या होगा, ये क्या होगा, एनायन की संख्या। तो N1 N2 क्या होगा, एनायंस की संख्या होगा। तो क्या होगा यहाँ पर N1 N2 क्या है, N1 N2 आर नंबर्स ऑफ क्या होगा, केटायंस एंड एनायंस। ठीक है, उसी तरह से अब हमको लिखना है Al2SO4 का लिखना है। ठीक है, तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर लिखना है कि हम Al2SO4 को लिखना है, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेमडा नॉट, इसका चार्ज कितना हो जाएगा 3, तो लिखेंगे Al3 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, सल्फेट, यहाँ लिखेंगे सल्फेट और नॉट 2 माइनस, क्योंकि यहाँ इसका चार्ज ये होगा। ये कितना टाइम्स है 3, ये कितना टाइम्स है तो 2। तो उसी तरह से ये जो बताता है केटायन की संख्या, तो ये भी बताया केटायन की संख्या, ये जो बताया एनायन की संख्या, तो ये भी पता है कि एनायन की संख्या। तो N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ केटायंस एनायन रेस्पेक्टिवली, है ना, ये बताता है। अब इसमें कुछ अब देखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोई कितना टूटता है। यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो ली गई अल्फा बराबर लिखा गया है लैम्डा एम बटा लैम्डा एम नॉट। हमारा हेडिंग हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी बट ए रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इसका रेशियो होता है, यानी कि रेशियो, दोनों के रेशियो को हम अल्फा कहते हैं। तो जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीट डिसोसिएट, उसके लिए अल्फा 1 हो जाएगा। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं है, उसका 0 से लेकर 1 तक आएगा, यानी कि 1 से जब भी होगा 1 से नीचे ही होगा। ठीक है, तो 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD। क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड 4 वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 से लेके 1 तक होगा। ठीक है, अब क्या है कि अब डाइल्यूट किए गया, तो अगर कंसंट्रेशन है एट हाई कंसंट्रेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बी लेस। लेकिन जैसे आप डाइल्यूट रन किया इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एट डाइल्यूशन या लो कंसंट्रेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बी हाई। ठीक, तो अल्फा को हम क्या लिखते हैं, लैम्डा एम बटा लैम्डा एम नॉट, यानी कि द रेशियो किसका, द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन
to the molar conductivity at infinite dilution। ठीक है, तो ये क्या होगा, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, इस पर आप कुछ सवाल देखते हैं। वैसे देखते हैं जैसे क्या है कि अगर आप देखते हैं जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही टूटता है तो हम क्या लिखते हैं, CH3 COO माइनस और H+। ठीक है, अगर ये इसका इनिशियल जब टाइम 0 है, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा 0, इसका मान लेंगे C मान लेते हैं। ठीक, इसका 0 जब टाइम आपका जो है T ले लेते हैं तो इसका कंसंट्रेशन मान लेंगे घटा कोई C में से C अल्फ़ा घटा, तो ये कितना बनेगा, C अल्फ़ा बनेगा, C अल्फ़ा। अगर यहाँ 2 मोल रहता है यहाँ 2C अल्फ़ा बनता है, या 3 मोल रहता है 3C अल्फ़ा बनता है। उसके हिसाब से जैसे इसका कंसंट्रेशन उसके हिसाब से बनता। तो जैसे C में से C अल्फ़ा कैसे घटा कि अल्फ़ा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कितना परसेंट, 5% है। तो जैसे कहा कि 10 का जो है 5% घटा, तो 10 में से हम 10 का 5% घटा, तो ऐसे लिखेंगे 10 में से 10 का 5% घटा, तो हमको क्या आ गया 10 में से 10 का 5%, ये क्या होगा C, ये क्या होगा C, और ये क्या हो गया, ये 5% क्या हमारा अल्फ़ा होता है। तो इस तरह से हम C में से C अल्फ़ा लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बताता है परसेंट, तो परसेंट हम लेना पड़ता है, उसके जो मेन है मूल है उससे हमको लेना पड़ता है, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। तो जितना घटेगा मान लीजिए C अल्फ़ा आ जाएगा, यानी कि इसका 5% घटेगा, 10 का 5% हो जाएगा, यानी क्या होगा जो भी होगा 5/10 होगा, यानी 1/2 हो जाएगा। 1/2 यहाँ बनेगा, 1/2 यहाँ बनेगा। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। तो ये इस तरह से घटेगा। तो अब हम निकालेंगे इसका, हम वीक इसका निकालते K, इसको कहते हैं वीक एसिड कांस्टेंट। क्या है, वीक एसिड कांस्टेंट है। तो हम लिखेंगे इसका जो हमारा ये प्रोडक्ट बटा क्या होता है, रिएक्टेंट है, CH3 COH प्रोडक्ट क्या है हमारा ये, बटे रिएक्टेंट क्या है हमारा ये CH3 COH। तो यहाँ पर ये कितना है C अल्फ़ा, ये क्या है C अल्फ़ा गुने C अल्फ़ा बटे क्या है ये C में से C अल्फ़ा। तो यहाँ देखिए C ये क्या होगा, 2 गो C है तो C² अल्फ़ा 2 गो है तो क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर, ये क्या होगा C कॉमन ले लेंगे 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ C कैंसिल कर देते हैं, तो C अल्फ़ा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाता है। अगर अल्फ़ा बहुत छोटा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर अल्फ़ा आपका छोटा है तो वहाँ पर हम क्या ले लेंगे कि इफ़ अल्फ़ा इज़ वेरी लेस देन 1, तो हम क्या होगा C अल्फ़ा स्क्वायर K बराबर ये लिखते हैं, और अल्फ़ा बराबर क्या लिखेंगे K/C का रूट हो जाएगा, क्योंकि ये इस पर चल जाएगा और अल्फ़ा स्क्वायर में है, इसका रूट लेंगे तो क्या होगा, इसका रूट हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा। जनरली हम कब लेते हैं ये 1 माइनस अल्फ़ा, जब K का जो वैल्यू है अगर 10⁻⁻5 से कम है तो हम 1 माइनस अल्फ़ा को नेगलेक्ट करते हैं, अगर नहीं है तो नेगलेक्ट हम नहीं करते, हमको तब डायरेक्ट K का वैल्यू इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर कम है तो हम डायरेक्ट इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि कहता है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस निकालना है हमका सॉल्यूशन का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, यानी कि हमको एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालना है मोलर कंडक्टेंस किसका, इसका दिया हुआ है Mg2+ का दिया हुआ है, इसका दिया हुआ, तो निकालना है मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी कंडक्टेंस किसका निकालना है MgCl2 का निकालना है। तो MgCl2 को निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, हम Mg क्या होता है हमारा 2+ होता है, Cl क्या होगा माइनस होता है, इस तरह से हम किस क्रॉस करते हैं, यानी कि इसके ऊपर क्या चार्ज होगा +2 चार्ज होगा, तो यानी कि लैम्डा Mg2 एट इनफाइनाइट लिखिए या नॉट लिखिए 2+। ठीक है, और Cl क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे 2। Mg2+ कितना दिया हुआ है 106.1, और ये कितना दिया हुआ है 76, क्लोरीन 76.3, ये कितना टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 106.1 प्लस को दोनों क्या है 6, ये दोनों 12, 14, 15, इस तरह से दोनों को ऐड कर देंगे हम, जो भी वैल्यू आएगा
होगा 7, 8, ये क्या होगा 5258.7 हो जाएगा क्या में, तो ओम पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 258.7 पर ओम सेंटीमीटर पर मोल, इसका आंसर हो गया।